मैं हकीकत की शूटिंग के लिए 64 में जब पहली बार ले गया तब बाई रोड गया था, एक्लेमेटाइज होते हुए गया था, सोनमर्ग से कारगिल, कारगिल से ले। रास्ते में हम रुकते जाते थे, मैं था, बलराज जी थे मेरे साथ, एक जीप में बैठे थे। मैंने सोचा कि ड्राइवर को नींद ना आ जाए, थक ना गया हो, जस्ट फॉर कर्टसी से मैंने कहा मैं ड्राइव कर लेता हूँ। तो हेयर पिन बैंड ऐसे थे, 18 से भी ज्यादा पता नहीं कितने थे, और इतनी ऊंचाई थी। तो एक हेयर पिन बैंड के पास मेरी जीप उधर सामने से आते हुए फौजी ट्रक के साथ बिल्कुल ऐसे टकराते टकराते रुक गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। सब सोच रहे थे यार क्या हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कितनी गहराई है नीचे, इधर बर्फ है, उधर ये है, कोई अजीब सा माहौल हो गया था। खैर एनीवे, फिर मैंने कहा भाई तुम ही चलाओ भाई, ये तो तुम्हारा ही काम है। उसने भी कहा, मैंने कहा था साहब मैं ही चलाता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। बलराज जी ने भी कहा चलाने दो धर्म। मैंने छोड़ दिया स्टीयरिंग। फिर आगे कारगिल गए, तो कारगिल में टेंट में ही रहते थे। खैर जब ले गए तो कुछ और ही खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे हम आगे जाते चले जा रहे थे, धरती का रंग बदलते जा रहे थे, कुदरत की खूबसूरती निखरती जा रही थी। दरिया सिंध की छोटा सा नाला बल खाता हुआ गुजर रहा था, और पास में छोटे दरख्त थे। तब दरख्त बहुत कम थे, इसलिए ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। फिर मेरे फौजी भाई मुझे ले गए जहां उन्होंने सब सब्जी उगा रखी थी। तो खेत में चला गया। मैंने वहां जाकर देखा तो ये बड़े बड़े आलू, गोभी के इतने बड़े फूल, टोकरे जितना, सब सब्जियां जो नॉर्मल होते उससे कहीं बड़ी थी। तो मैंने पूछा यार ये ऐसे क्या खास? नहीं जी, वो कहते कि ये वर्जिन लैंड है, अभी तक किसी ने कुछ बोया नहीं था, तो इसलिए ये सब्जियां इस तरह हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और लेह में जब हम एक टेंट में रुके तो हमें कोड वर्ड दिया गया था कि रात को जब भी आओ जाओ तो ये बोलना बहुत जरूरी है, और हुक्म था कि अगर कोई कोड वर्ड का जवाब ना दे तो शूट। कुछ ऐसा कहा गया हमें। तो मैं रात को ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, मैंने मेरे साथ लिया संजय खान को, वो पहली पिक्चर थी उसकी। मैंने कहा चलो उस टेंट में चलते हैं जहां वो 40 लड़के और भी थे हमारे साथ जो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर हमारे साथ आए थे, जूनियर आर्टिस्ट। तो मैंने कहा चलो देखते हैं वहां क्या। अच्छा उन दिनों वहां पे पैंथर आता था, हमें कहा गया था रात को सोच समझ के जाइएगा, इस तरह का एक पैंथर आता है। तो मैंने कहा यार चलो आज मजा लेते हैं सबका। पहला एक टेंट था, उसमें विजयनंद, गोल्डी और 5-6 अच्छे स्टार्स थे, वो ठहरे थे। तो वो कुछ बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर रहे थे, डायरेक्टर्स की, इसकी, हीरोइंस की, दिस दैट। तो मैंने एक शेर की आवाज निकाल के उनके टेंट पे जोर से पंजा मारा। उनकी डिस्कशन बंद हो गई, बोलती बंद उनकी, चुप हो गए। हम दोनों ने हंसी रोकी और वहां से जहां 40 लड़के थे उसकी तरफ चल दिए। और वहां भी सब रात को लैंटर्न जल रही, कई दफा लाइट नहीं होती थी, और वो रम्मी खेल रहे थे 40 लड़के। बड़ा टेंट था और वहां हमारे कैमरामैन थे। तो वहां भी मैंने कुछ वैसा ही एक्टिंग की, धर्मेंद्र शेर की आवाज कैसे निकालता होगा, वो करके मैंने फिर वहां एक पंजा मारा। वो सब सन्नाटा छा गया। रम्मी बंद, पैंथर पैंथर, ऋषि पैंथर पैंथर आ गया। उनकी आवाज भी, लफ्ज भी ठीक तरह से नहीं निकल रहे थे। तो फिर हमने अपनी हंसी रोकी किसी जैसे तैसे, और हम 2 दरवाजे थे, एक लंबा टेंट था, तो हमने एक दरवाजे से एंट्री जो ली वहां करके 40 की 40, दूसरे दरवाजे से बाहर। मैंने कहा यार, कहते यार यहाँ हम तो पहले ही डरे रहते हैं यार, पैंथर आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने कहा इसीलिए हम मजा लेने आए थे। और वापस जाते हुए हम कोड वर्ड भूल गए, कुछ याद ही नहीं था। तो सामने से फौजी भाई ने कहा कोड वर्ड। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र हूँ। कहता नो कोड वर्ड। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र हूँ मैं। तो कहता मैं कुछ नहीं साहब, हमें कोड वर्ड दो। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास चला गया। वो उसकी गन मेरी तरफ थी। मैंने कहा यार मैं धर्मेंद्र। फिर उसने पहचान लिया मुझे। कहता साहब अंधेरे में हमें पता नहीं चलता, कोई आपका नाम लेकर आ जाए तो हम क्या समझेंगे, धर्मेंद्र जी आ रहे हैं या कौन है। तो फिर गले वले लगा मेरे। कहता साहब हमें तो ऑर्डर है कि रात को अगर कोड वर्ड का जवाब नहीं मिला तो
ठू ठा कर दो। तो मैंने कहा फिर आज तो मेरी ठू ठा कर देता। कहता नहीं जी, फिर भी मुझे लगा था कि आपकी आवाज से धर्मेंद्र है, लेकिन शक्ल देखने पे यकीन हुआ। तो आगे को कोड वर्ड याद रखा कीजिए। ये कहकर हम चले गए।